2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान, तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी छा सकता है मध्यम कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। कम दबाव का क्षेत्र के वजह से चक्रवात में बदलने की संभावना बनती नजर आ रही है। नए चक्रवात से दक्षिण भारत में बढ़ेगी बारिश। मंगलवार को दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में हालात रहेंगे प्रतिकूल। 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलना संभव। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। मंगलवार और बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बारिश संभव। 2 दिन रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह खूब बरसेंगे बादल। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। मंगलवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी बरसात की संभावना नहीं है, जबकि मंगलवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि बुधवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन कोंकण गोवा में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं मंगलवार को रायलसीमा में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं मंगलवार और बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार और बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब बात कर रहे थे मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बादल बरसे। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह हुई बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हुई वर्षा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात हुई।
आंध्र प्रदेश में भी तटीय इलाकों में कहीं कहीं हुई बारिश। तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं कोहरा छाया। पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाया कोहरा। असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में कोहरा छाया। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। रायलसीमा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा तेलंगाना में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लहसुन की खेती। आप देखते रहे दूरदर्शन किसान, बने रहे मौसम खबर के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और निराई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करे, किसान मक्के की बुआई करे, यहाँ सरसों की भी बुआई करते रहे। साथ ही अभी बैंगन और टमाटर में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बैंगन और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं सब्जियों में पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नारियल की तुड़ाई कर सकते हैं। सब्जियों की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहे। इसके अलावा आलू में सिंचाई कर ले। किसान आलू में पर्याप्त नमी बनाए रखे। इस समय सरसों के बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। ओडिशा में धान की कटाई कर सकते हैं। किसान धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। साथ ही मसूर और मूंग की बुआई कर ले। वहीं दलहन के खेतों में मिट्टी में उचित नमी बनाए। यहाँ मटर की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय है। ओडिशा में आलू की बुआई कर सकते हैं। किसान नारियल की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी उड़द की बुआई भी करते रहे। इसके अलावा दलहन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। इस समय गन्ने में कीट लगने की संभावना हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान बैंगन और टमाटर में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। इस समय किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से मसालों के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सी दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये तो बात हुई लहसुन की। अब बात कर लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें किसान। यहाँ के किसान जरूरत पड़ने पर गेहूं में सिंचाई कर लें। मध्य प्रदेश के किसान चने की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई करें। लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अमरूद में सिंचाई करते रहें। मध्य प्रदेश में सरसों की बुआई कर लें। गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। भिंडी और पालक की तुड़ाई कर सकते हैं।
और अभी मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। धान में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के किसान सरसों में सिंचाई करते रहें। यहाँ के किसान सरसों में निराई भी करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में मटर और आलू की बुआई कर लें। अभी के समय यहाँ लहसुन की बुआई भी की जा सकती है। लहसुन के खेत में मिट्टी में नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में गोभी और लाल मिर्च की रुपाई कर लें। यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की भी रुपाई कर लें। और बात कर लेते हैं खास खबर की। बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बुधवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की संभावना है। बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी हो सकती है जोरदार बरसात। बुधवार को केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को उत्तराखंड के इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान। अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान। 2 दिनों के दौरान ओडिशा में कुछ हिस्सों में छा सकता है हल्का कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है।
आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी, लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर जो इनका महिला ग्रुप है 20-25 लोग का ये महिला का ग्रुप लेके जो काम करती हैं, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रगति दिखाया है। साथ में सबको एक साथ ये चल के काम करती है, इसीलिए इनका हमने नाम सुझाव किया। लक्ष्मी के दैनिक आय का एक बड़ा अंश अंडे बेचकर ही हो जाता है। अपने हाथों से खेती करने के कारण काफी अनुभव भी हुआ है उनको। इसी के साथ सरकारी प्रशिक्षणों ने भी आगे बढ़ने में उनकी सहायता की है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 नवंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में 28 नवंबर तक पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गुथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर, हर बुधवार शाम 4:30 बजे। रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, दीर्घकालीन स्थिर अनाज की उपज, आधुनिक समय की मांग और जैविक खेती से जुड़े तथ्य, साथ ही साथ मल्टी क्रॉपिंग से संबंधित फसलों के सही चुनाव के बारे में जानने के लिए देखें इस शुक्रवार सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं, सिर्फ डीडी किसान पर।
किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखिए ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची हैं इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।